हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अगम टीचिंग। और आज हम क्लास 7 का एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हमने एसिड्स के बारे में डिस्कस किया था। आज पार्ट 2 में हम बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो टॉपिक्स मैंने इसमें कवर किए हैं वो हैं बेसिस, टाइप्स ऑफ बेसिस, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, यूजेस ऑफ बेसिस, सॉल्ट्स, न्यूट्रल सब्सटेंसेस, पीएच वैल्यू, टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट्स एंड यूजेस ऑफ सॉल्ट्स। जो इंडिकेटर्स हैं उसकी मैंने अलग वीडियो बनाई है। सो लेट्स स्टार्ट विद बेसिस। नाउ वी हैव डिस्कस्ड कि एसिड्स जो होते हैं दे आर सॉर इन टेस्ट, खट्टे होते हैं टेस्ट में। दे आर वाटर सॉल्युबल एंड दे टर्न ब्लू लिटमस रेड। नाउ हम बेसिस के बारे में जान लेते हैं। बेसिस का टेस्ट कैसा होता है? बेसिस कड़वे होते हैं टेस्ट में, और इनका जो टच होता है दैट इज सोपी टच होता है। मतलब जैसे हम साबुन को हाथ लगाते हैं तो कैसा सोपी टच आता है। तो जैसे टूथपेस्ट, सोप्स, बेकिंग सोडा, शैम्पूज, ये क्या होते हैं? दे हैव सोपी टच एंड दे आर बिटर इन टेस्ट, कड़वे होते हैं। और ये वाले सब्सटेंसेस में बेस, दे कंटेन बेस, और उन सब्सटेंसेस में जिनमें बेस होता है उनको हम बेसिक सब्सटेंसेस बोलते हैं। इसके टाइप्स देख लेते हैं। एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, एक वीक बेस होता है। इसके एग्जाम्पल्स ही दिए हैं सिर्फ। तो एग्जाम्पल्स है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग बेस। और वीक बेस कौन सा होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड। अब आप एक चीज़ नोट करेंगे कि जो बेस है ना, बेस के आगे जो भी है हाइड्रोक्साइड लगा है, दैट इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपको पहचानने में इजी हो जाएगा कि जब भी कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप बेस इजीली चलिए तो लेट्स डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है इसकी बिटर टेस्ट, कड़वा टेस्ट होता है बेसिस का। और क्या होता है? सोपी और स्लिपरी टच होता है। बेसिस क्या करते हैं? जो रेड लिटमस होता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब जब हम रेड लिटमस को बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो ब्लू कलर आ जाता है, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है सम बेसिस, कुछ बेसिस पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं और उनको हम बोलते हैं एल्कलीज। जो बेस पानी में डिसॉल्व होते हैं दे आर एल्कलीज। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और KOH, दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि ऑल एल्कलीज आर बेसिस। ठीक है, और सारे एल्कलीज तो बेस होते हैं, लेकिन सारे बेस क्या होते हैं? एल्कलीज नहीं होते हैं। कुछ बेस ही एल्कलीज होते हैं। सम बेसिस आर एल्कलीज, ओके, नॉट ऑल बेसिस आर एल्कलीज। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम जो बेसिस का रिएक्शन मेटल्स के साथ कैसे रहता है। तो बेस मेटल्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देती है। हमने मेटल ले लिया जिंक, प्लस हमने इसको रिएक्ट करवाया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जो क्या है? बेस है, हाइड्रोक्साइड लगा है ना। और हमें प्रोडक्ट में क्या मिला? सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट सॉल्ट है, इट्स अ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। और प्लस हमें मिला हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट रिएक्शन बेस का एसिड के साथ। तो जब भी बेस एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमेशा सॉल्ट और वाटर मिलता है। अगर एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो भी सॉल्ट और वाटर मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बेस लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड और साथ में रिएक्ट करवाया एसिड के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो व्हाट वी गेट अमोनियम क्लोराइड, क्लोराइड मिला, इट इज़ अ सॉल्ट, प्लस वाटर। ये चीज़ याद रखेंगे क्योंकि ये आगे हमारे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में काम आएगी। अब यूजेस क्या है बेस के? सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सोप्स में यूज़ होता है, डिटर्जेंट्स में यूज़ होता है और ड्राई क्लीनर्स में यूज़ होता है। नेक्स्ट बेस है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। और ये किसके लिए यूज़ होता है? देखिए हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, लेकिन जब वो एक्सेस में हो जाता है, ज़्यादा बनने लग जाता है, तो हमें एसिडिटी बन जाती है। नाम से ही पता चला ना,
एसिड बन रहा है पेट में, तेजाब बन रहा है, कहीं ऐसे बोल देते हैं ना, तो हम क्या करते हैं उस वक्त, एक एंटासिड ले लेते हैं, मेडिसिन ले लेते हैं। तो वो मेडिसिन क्या करती है, मेडिसिन क्या होती है, बेस होती है एंटासिड, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस। अब ये जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। हमने अभी पीछे किया था ना रिएक्शन, दैट इज द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, इट गिव्स अस प्रोडक्ट दैट इज सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट और वाटर देता है। वैसे हमारी बॉडी में भी सॉल्ट और वाटर बन जाता है, जिसकी वजह से हमारी एसिडिटी ठीक हो जाती है। आपके घर में अगर एंटासिड कोई पड़ा हो तो उसमें कॉम्पोजिशन पढ़ लीजिएगा, वहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिखा होगा, तो दैट इज बेस दैट हेल्प्स टू पैसिफाई योर एसिडिटी। नेक्स्ट जो आपका बेस है दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या बोलते हैं, स्लेक्ट लाइम, क्या बोलते हैं, स्लेक्ट लाइम। और ये किसके लिए यूज़ होता है, सीमेंट में यूज़ होता है, ब्लीचिंग पाउडर में, फंजीसाइड्स में, वेस्ट वाटर और एफ्लुएंट्स को ट्रीट करने में। एफ्लुएंट्स क्या होते हैं, जो लिक्विड होते हैं ना, जो फैक्ट्रीज आपने देखा होगा पाइप के थ्रू बहुत सारा पानी निकलता है, गंदा पानी फैक्ट्रीज का, दे आर एफ्लुएंट्स, और उनमें बहुत सारे एसिडिक सब्सटेंसेस होते हैं जिनको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के थ्रू ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट आ गया न्यूट्रलाइज एसिडिक सॉइल। कई बार क्या होता है, सॉइल एसिडिक बन जाता है, ज़्यादा एसिडिक बन जाता है, तो उसको न्यूट्रलाइज मतलब उसके असर को ख़त्म करने के लिए हम स्लेक्ट लाइम का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम पोटैश भी बोलते हैं, और ये किसके लिए यूज़ होते हैं, एल्कलाइन बैटरीज में यूज़ होता है, ये भी फर्टिलाइजर्स में यूज़ होते हैं, देन सॉफ्ट सॉप बनाने में इट हेल्प्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सॉल्ट्स आ जाता है। अब सॉल्ट्स से पहले हम करते हैं न्यूट्रल सब्सटेंसेस। न्यूट्रल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो ना तो एसिड होते हैं ना बेसिक होते हैं, न्यूट्रल रहते हैं, मतलब ना एसिड की साइड जाते हैं ना बेसिक की साइड। ठीक है, कई बार होता है ना, आपके फ्रेंड्स आपको बोलते हैं यार तू किसकी साइड है, कहता ना भी मैं तो न्यूट्रल हूँ, ना मैं तेरी साइड हूँ ना मैं तेरी साइड हूँ। वैसे न्यूट्रल सब्सटेंस भी होते हैं। इसका एग्जाम्पल है कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट जो मतलब हम घर में यूज़ करते हैं ना, नमक, दैट इज कॉमन सॉल्ट, दैट इज न्यूट्रल सब्सटेंस। नाउ पीएच स्केल। अब पीएच स्केल क्या होता है, स्केल लगा हुआ है ना, इसका मतलब स्केल है तो कुछ ना कुछ मेजर करने के लिए होगा। तो पीएच स्केल हमें ये बताता है कि ये सब्सटेंस कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है, उसकी स्ट्रेंथ बताता है कि बहुत ज़्यादा एसिडिक है कि कम एसिडिक है, बहुत ज़्यादा बेसिक है कि कम बेसिक है, या न्यूट्रल है। ठीक है, और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, दैट इज पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पी से पोटेंशियल, एच से हाइड्रोजन। और अब हम स्केल यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो स्केल है ये ग्रेडेड है फ्रॉम 0 to 14। 0 to 14 इसमें आपको ये नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। अब 7 नंबर के नीचे देखिए, दैट इज़ न्यूट्रल। 7 नंबर पे अगर पीएच स्केल किसी का आता है तो इसका मतलब वो सब्सटेंस न्यूट्रल है, ना वो एसिड है ना वो बेसिक है। 7 के पीछे 0 से लेके 6 तक सारे एसिडिक सब्सटेंस होंगे। किसी का पीएच 7 से कम होगा तो वो एसिडिक होगा, और किसी का पीएच 7 से ज़्यादा होगा तो वो क्या होगा, बेसिक होगा या एल्कलाइन होगा। अब अ सॉल्यूशन विद पीएच ऑफ 7, अगर 7 है तो इट इज़ कंसीडर्ड न्यूट्रल। यहाँ पे देखिए 7 पे क्या है, वाटर है, वाटर क्या होता है, न्यूट्रल। अब सॉल्यूशन विद पीएच लेस देन 7, लेस देन 7 क्या है, एसिडिक है, और मोर देन 7 क्या है, बेसिक या एल्कलाइन है। तो देखो एसिडिक में क्या क्या आता है, मिल्क एसिडिक है लेकिन कम एसिडिक है। देन 5 कॉफ़ी भी एसिडिक है, टमाटो एसिडिक है, सोडा एसिडिक है, लेमन एसिडिक है, स्टमक एसिडिक है। देखिए बैटरी सबसे ज़्यादा एसिडिक है, ये बता रहा है ना कि उसकी कितनी एसिडिक है, कितनी स्ट्रेंथ है। अब बेसिक की तरफ चलते हैं तो ब्लड, देन एग वाइट, स्टमक टैबलेट्स, एमोनिया सॉल्यूशन, सोप, ब्लीच, ड्रेन क्लीनर। ठीक है, सॉल्ट्स। अब सॉल्ट्स क्या होते हैं,
हमने रिएक्शंस किए थे, एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है या बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो क्या बनता था, सॉल्ट एंड वाटर। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें एसिड और बेस दोनों एक दूसरे का जो असर होता है वो ख़त्म कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। एसिड प्लस बेस मिलके क्या बन जाते हैं, सॉल्ट, वाटर, और हीट इसमें रिलीज होती है। तो एसिड एंड बेस दे न्यूट्रलाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ ईच अदर। इसका एग्जाम्पल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड मतलब ये क्या है, बेस है, प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड है। क्या मिला हमें, सोडियम क्लोराइड, मतलब ये क्या है, क्लोराइड लगा है तो सॉल्ट है, प्लस वाटर प्लस हीट। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या बनता है, सॉल्ट, वाटर, हीट प्रोड्यूस होती है। तो रिएक्शन बिटवीन सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एग्जाम्पल है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। और क्या बना, सोडियम क्लोराइड और वाटर विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट के डिफरेंट टाइप्स, एसिडिक सॉल्ट होता है, बेसिक सॉल्ट होता है और न्यूट्रल सॉल्ट होता है। अब सॉल्ट के साथ भी एसिडिक लग गया, बेसिक लग गया और न्यूट्रल लग गया। तो एसिडिक सॉल्ट कौन सा होगा, जब कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड किसी वीक बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा। इसमें क्या होगा, एसिड स्ट्रॉन्ग होगा और बेस जो होगा वो होगा वीक, ठीक है। तो जो सॉल्ट बनेगा दैट इज एसिडिक सॉल्ट। और एसिडिक सॉल्ट का एग्जाम्पल है अमोनियम क्लोराइड। ओके, अमोनियम क्लोराइड किस किस के रिएक्शन से बनेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, तो इसीलिए क्या बना, एसिडिक सॉल्ट बना। नेक्स्ट बेसिक सॉल्ट, तो ये क्या होगा, जब बेस स्ट्रॉन्ग होगा और वो किसी वीक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो जो सॉल्ट बनेगा वो बनेगा बेसिक सॉल्ट। और बेसिक सॉल्ट का जो पीएच होगा वो 7 से ज़्यादा होगा। इसका एग्जाम्पल है सोडियम एसीटेट, ये बेसिक सॉल्ट बना। जो एक वीक एसिड, एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है, विनेगर में ना, ऑर्गेनिक एसिड है ना ये, इसीलिए वीक एसिड है। तो इसके साथ प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है स्ट्रॉन्ग बेस होता है, उसके रिएक्शन से वी गेट बेसिक सॉल्ट। नेक्स्ट न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो न्यूट्रल सॉल्ट फॉर्म होगा और उसका पीएच होगा 7। और इसका एग्जाम्पल है NaCl, सोडियम क्लोराइड, जो हम खाने में यूज़ करते हैं। और ये कैसे बना, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों के रिएक्शन से हमें न्यूट्रल सॉल्ट मिला। अब हम लास्ट में सॉल्ट्स एंड देयर यूजेस भी कर लेते हैं। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। हम फर्स्ट सॉल्ट लेते हैं NaCl, जो हम यूज़ करते हैं खाने में। तो इसका यूज़ क्या है, हमारे खाने को फ्लेवर देता है और एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ होता है। एज अ प्रिजर्वेटिव कैसे यूज़ होता है, हमने देखा होगा जब भी घरों में अचार वगैरह बनाती हैं हमारी मदर्स तो बहुत ज़्यादा उसमें नमक, ऑयल वगैरह डालते हैं। तो ये प्रिजर्वेटिव्स खाने को बचाने के लिए NaCl उस चीज़ का मतलब यूज़ करते हैं। देन सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये वॉशिंग सोडा में, डिटर्जेंट्स में यूज़ होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग में, एंटासिड्स में भी सोडियम बाइकार्बोनेट यूज़ होता है। और फायर एक्सटिंग्विशर्स में पोटेशियम नाइट्रेट, गन पाउडर में, फर्टिलाइजर्स में यूज़ होता है। कैल्शियम कार्बोनेट, जो फ्लोरिंग होती है ना मार्बल की और स्टैचूज़ के लिए जो मार्बल यूज़ होता है दैट इज़ कैल्शियम कार्बोनेट, और ये सीमेंट्स में भी यूज़ होता है। और कॉपर सल्फेट एज अ फंजीसाइड यूज़ होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इंडिकेटर्स और NCERT के सॉल्यूशंस करेंगे। थैंक यू।